हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म की वीडियो के साथ आया हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो भाई ऑलमोस्ट तबाही फना बर्बाद कर देने वाला मैच होता है, उसका रिव्यू लेके। वैसे तो मैं पोकेमॉन यूनाइट की बहुत ही वीडियोस बनाता हूँ अल्फा मास्टर से, मुझे आप जानते हैं, लेकिन अल्फा मास्टर भी बहुत क्रेज रखता है पाकिस्तान इंडिया मैचेस का। खैर, सीधा बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की। जो अभी आज मैच हुआ है, होपफुली आपको कल देखने को मिलेगी वीडियो जब तक आप इसको देख रहे हैं। तो भाई क्या ही हिंदुस्तान ने धोया पाकिस्तान को, आगे लगा लगा के उन्होंने धोया पाकिस्तान को। बहुत ही बुरे सीन हुए यहाँ पे। इंडिया ने पूरी प्लानिंग के साथ इस बार वो आए थे। पिछली दफ़ा उनका प्लान ये था कि वो डिफेंसिव खेलें और शाहीन और नसीम को यानी कि सबको बच के खेलें और अपनी किसी तरह अपनी विकेट जो है बचा लें। लेकिन वो पिछली दफ़ा उनका प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जब आप डिफेंड पे खेलोगे यार, बॉल स्विंग हो रही है, तो आप अगर उसको हार्डली हिट नहीं करोगे तो वो स्विंग होती रहेगी। मैक्स मिनिमम 10 ओवर तो वो स्विंग होगी। तो या तो उन 10 ओवर में आपका रन रेट नीचे जाएगा, या तो आप विकेट लूज़ करोगे अपनी। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि भाई इंडिया तो वैसे ही एग्रेसिव खेलती है, तो उनसे भाई बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भाई उन्होंने विकेटें अर्ली लूज़ कर दी। ठीक है, तो उस टाइम स्टिल उनकी पार्टनरशिप लग गई थी और बहुत अच्छा उन्होंने कमबैक किया। लेकिन आज का जो मैच था, उन्होंने पढ़ा, देखा कि हम किस तरह इनको डील कर सकते हैं, और इस बार उन्होंने शाहीन को भाई आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्लान किया हुआ था कि शाहीन की जहाँ पे बैट बॉल मिलेगी फुल लेंथ की, वो उसको टारगेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक गलती निकालना चाहूँगा बाबर भाई साहब की, हमारे कैप्टन है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों पहले बॉलिंग का फैसला किया बैटिंग पिच पे। अब पहले आपने उनको पूरे 50 ओवर ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करवाई है, उसके स्टिल बाद आप दोबारा को उनको बॉलिंग करवा रही हो विदाउट एनी प्रेशर ऑफ स्कोर ऑन द बोर्ड। सो आई थिंक ये मसला बन सकता था, और वो बना। ठीक है, लेकिन चलो यार, अगर आपने कर भी लिया फैसला कि आप बॉल करोगे, तो उसको बैक करने के लिए आपके पास प्लान भी होना चाहिए। जिस तरह आप इंडिया को देख सकते हो, उन्होंने पहले ही बैटिंग कहा था, उनका प्लान फ्लॉप हुआ, वो दूसरे प्लान के साथ आए और उन्होंने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। प्लान इस बार उनका ये था कि शाहीन जैसे आएगा, हमने शाहीन को टारगेट करना है। फुल लेंथ शाहीन भाई हमारे बॉल फेंक रहे थे, लेकिन वो स्विंग नहीं हो रही थी, और भाई वो लगातार ढीठता की तरह मतलब फुल फेंकते गए, और शुभम गई और रोहित शर्मा भाई मज़े उड़ाते रहे उस लेंथ के। ठीक है, उसके बाद दाद देनी पड़ेगी बस नसीम शाह की, जिन्होंने कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉलिंग की है, जो कि पिच की एक्चुअली डिमांड थी। उन्होंने अपनी कोई इसमें यही यूँ नहीं की, और बिल्कुल कंसिस्टेंट बॉलिंग किया है। वो बंदा बहुत ही अनलकी चल रहा है कि उसको विकेट नहीं मिलती। क्या ही कह सकते हैं, उसकी जो आप बॉलिंग है वो आप सबके सामने है। बहुत ही अच्छी उसने ओवरऑल बॉलिंग की, छक्का एंड पे खा लिया कोहली से, लेकिन स्टिल बॉलिंग बहुत अच्छी थी। एक दो बॉल पे आपको पड़ जाता है यार, लेकिन जब आपकी सारी टीम खा रही हो, आपने इतना एफर्ट किया हो, तो आपको बंदा कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो शाहीन से इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन शाहीन करता है भाई। यह शाहीन एक फ्लो बॉलर है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान से ही, और मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन शाहीन एक फ्लो का बॉलर है। उसे स्टार्टिंग विकेट्स मिल जाती हैं तो वो चलता है। अगर उसे कुट पड़ रही है तो भाई वो कम बैक नहीं करता। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह, ये कौन कौन सी लीग्स खेलते हैं? ये जो लड़कियों की तरह नाजुक है, इनको एक कैच पकड़ते हुए शाहीन शाह की उंगली पे भाई चोट लग गई है, नसीम शाह को पता नहीं वैसे तकलीफ हो गई है, हारिस रऊफ को आज रिजर्व डे पे घुटने में दर्द महसूस हुआ है, तो उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया। इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपने ओवर नहीं किया। ऑल दो हमने 2 विकेट ले लिए थे, लेकिन वहाँ पे हारिस राव को होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन स्टिल आप इतना वर्कलोड आपने डाला हुआ है, टीम मैनेजमेंट को और ख़ास तौर पर कैप्टन्स को अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। उनको बताने की कि भाई ये तुम इतना मैच ना खेलो, या इतना खेलो, इतने मैच में तुमने अवेलेबल रहना है, ताकि अपना बेस्ट दे सको। और मुझे समझ नहीं लगती, शाहीन आई थिंक थोड़ा सा डरता है बॉलिंग कराने से। इसको अगर स्कोर पड़ता है तो फिर ये बहाने बनाने लग जाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। ये नई आइटम आ गई है पता नहीं कहाँ से। 2021 का वर्ल्ड कप मुझे ज़्यादा, फाइनल में शाहीन छोड़ के जो गया है वर्ल्ड कप, यार मुझे कसम से उस टाइम शुएब अख्तर की याद आई है। अगर अख्तर साहब होते तो वो वहाँ पे ओवर ज़रूर करते एटलीस्ट। आपको स्कोर पड़ रहा है, फिर भी आप वहाँ से किसी तरह मैच निकाल सकते थे, लेकिन आप अब इंजरी आपको हुई है या जो भी हुई है, आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, अब मेंटली कौन स्ट्रॉन्ग है? वो बंदा है विराट कोहली। मैं आपको बताता हूँ, जब हम पिछले मैच में डोमिनेट कर रहे, 4 अर्ली विकेट्स ले ली थी वर्ल्ड कप में, विराट कोहली ने कहा भाई ये देखो मेरा डोला, और आओ लाइन पे। उस बंदे ने अकेले अपनी टीम को कैरी किया और जाके फाइनल तक, चलो जैसे मर्जी चीटिंग, 9 बॉल 6 बॉल, उसका मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने अपनी टीम को मैच जितवाया। तो ये होते हैं बड़े प्लेयर्स। उसने इस बार सेंचुरी की, बहुत ही ज़बरदस्त की। बाबर आजम की कैप्टनसी पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अगर 2 विकेट आपको मिल भी गई हैं, तो आपके बॉलर्स अगर मेन पे लगे हुए हैं, कोहली के लिए आपने स्लिप खड़ी क्यों नहीं किया? हालांकि वहाँ पे एज भी हुई थी, अगर आपने मैच पूरा देखा हो तो स्लिप में खड़े करना और प्रेशर नहीं आप दे रहे, उनको ईजी सिंगल्स दे रहे हो, बाउंड्री लगातार आती रही हैं,
और तो फिर इंसान क्या ही कह सकता है। अब ये बाबर साहब बेहतर जानते हैं कि उनको पहले ही प्लान कर लिया था उनके 50 ओवर इनको खिलाने हैं, या फिर बाबर क्या बस इतनी ही मेंटेलिटी है, वो इसी लेवल की कैप्टनसी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बस सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस बाबर की तरफ से आई है। अगर आप इम्प्रूव करते हैं बिल्कुल आपकी तारीफ भी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं, मिस फील्डिंग इतनी करते हैं, तो क्रिटिसाइज तो वही होगा। बहुत जितनी इंसान तारीफ करे उतनी अब कम है। केएल राहुल की जिस तरह वो प्रैक्टिस में भी नहीं थे, उन्होंने तो सादी सेंचुरी किया पाकिस्तान के खिलाफ, एक क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ। ख्याल इस मैच में मैं बिल्कुल भी क्वालिटी इसको नहीं कहूँगा क्योंकि टीम वर्क ही नहीं है आपका ना, आपका बॉलर जहाँ बॉल कर रहा है उसको वो उस एरिया में फील्डर ही मौजूद नहीं है, तो आप बस बॉलर की स्किल अकेले पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको पूरे 11 बंदों की टीम हो, साथ देना पड़ता है, कैचेस पकड़ने पड़ते हैं, फील्ड अप सेटअप अच्छा करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कोई प्रेशर नहीं डाला उन्होंने, ना स्लिप में कोई फील्डर खिलाड़ी बिल्कुल दूर दूर खड़े कर दिए कि भाई रन्स बच जाए। किसी तरह रन्स तो बच नहीं थे जब कोहली साहब क्रीज पे हो, ऊपर से केएल राहुल भाई बैंग बैंग करके उन्होंने बजाया पाकिस्तान को, और दोनों ने भाई सेंचुरियाँ लगा दी हैं। आई थिंक 77th सेंचुरी थी ऑफ विराट कोहली, और भाई अभी भी बंदा प्राइम फॉर्म में है। द रियल किंग इज द विराट कोहली। अब आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, द बॉस इज कोहली, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। उस बंदे ने करके दिया टीम को परफॉर्म। ठीक है, थोड़ा स्लो हुआ था शायद आपके ऊपर में विकेट गिरने के बाद, लेकिन फिर उस बंदे ने केएल के साथ मिलके अपनी टीम को निकाला वहाँ से, और भाई एक जाइगेंटिक जो टोटल है वो लगा छोड़ा है। ठीक है, बैकग्राउंड का यार सॉरी, मेरे पास इससे खास कोई बैकग्राउंड थी नहीं तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं, चलो मैच खत्म हो गया, 356 पड़ गया आपको किसी भी तरह। बहुत ही महान प्लेयर थे कोहली साहब जिन्होंने लगा दिया। अब आ गई आपकी बैटिंग। ठीक है, आपकी बैटिंग में इतने फ्लॉज हैं, आपका माइंडसेट इतना डाउन है कि आप सिर्फ डिफेंसिव शॉट्स खेलते हो। मैं समझा था कि शायद इनको थोड़ी अकल आ गई होगी रोहित और एटलीस्ट शुभमन गिल को देख के कि वो अगर इतने अच्छे क्वालिटी बॉलर्स के खिलाफ खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं अटैकिंग क्रिकेट उन पे खेल रहे। हमारे इमाम साहब लगातार डॉट कर रहे हैं, फ़खर जमान साहब लगातार डॉट कर रहे हैं। भाई आपको लॉफ्टेड शॉट्स किधर हैं आपके। मैं एक बात सॉरी टू से कहना चाहूँगा, जब से भाई बाबर हमारा कैप्टन बना है, हमारे प्लेयर्स में लॉफ्टिंग हिटिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो ओवर अबव द मैन निकालना ही भूल चुके हैं। सर्कल के ऊपर से ही निकालना वो तो कुछ होता ही नहीं है। बल्ले को ऊपर उठाने से वो डरते हैं, बस नीचे नीचे टाइमिंग करवा लो उनसे। टाइमिंग, अगर आपकी बॉल इतनी बुमराह की बॉल स्विंग हो रही है, जिसको आप गुमराह या पोलियो बॉलर कहते हो, उस बॉलर ने इतनी अच्छी स्विंग किया है और आपको बाकायदा प्लान नजर आ रहा है, स्लिप में खड़े हुए हैं और कैचेस भी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इमाम का कैच किया है, छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो ये टीम वर्क होता है। अब बुमराह क्या भाई, या उस टाइम वो बॉलिंग पिच बन गई जादू तो, जब वो इंडिया बैटिंग कर रहा था तब बैटिंग पिच थी, जब इंडिया ने बॉलिंग की तब बॉलिंग पिच बन गई, मान लिया। लेकिन आपका इंटेंट किधर है? आप स्टिल अपनी उसी पेस, स्लो पेस पे जा रहे हो। ये मॉडर्न क्रिकेट है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। आप स्टिल यहाँ पे डॉट्स बॉल खेलते रहो, प्रेशर आता है आप पे। और एक आधी आपको बता रहा हूँ कि 10 ओवर आप स्विंग के साथ नहीं खेल सकते। यहाँ तो आपको अटैक करना पड़ेगा, हार्ड हिटिंग, एटलीस्ट बल्ले के साथ टच करो, छोड़ो ना बॉल को, ताकि बॉल जो है रफ हो और स्विंग ज़्यादा ना हो। मैं कोई क्रिकेट एनालिस्ट नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई ये 1990s की क्रिकेट नहीं है। सारी दुनिया को नज़र आता है, सारी दुनिया बोलती है, बात करती है। आप प्रोफेशनल हो, आपको पता होना चाहिए माइंडसेट का। अब बुमराह आया, आपने उसको अटैक करना है। सिराज आया, आपने उसको अटैक करना है। आप उसे डिफेंड कर रहे हो। 356 का टोटल आपके सर पे, बारिश वैसे मंडला रही है आप पे, तो डीएलएस का भी आप पे खतरा हो सकता था। लेकिन भाई आपने अपनी स्लो स्ट्राइक रेट, आपका पाकिस्तानी बैट्समैन की मेंटेलिटी बहुत ही लो हो चुकी है। इनको डर लगता है ऊंची शॉट्स खेलने में। जिस तरह बाबर्स, कभी मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑन द स्क्रीन कि बाबर छक्का नहीं लगा सकता फास्ट बॉलर को, आगे बढ़ के अपने कदमों का इस्तेमाल करके आ गया। कि जिस तरह विराट कोहली ने छक्का लगाया लास्ट बॉल पे फ़हीम अशरफ को या हारिस रऊफ को पहले वर्ल्ड कप में लगाया था, उस तरह का बाबर कुछ नहीं कर सकता। उसके इतने मसल बिल्डिंग नहीं है। मसल बिल्डिंग चलो आप छोड़ दो, मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। आप सोच ही नहीं सकते कि आप छक्का मार सकते हो किसी बॉलर को, बुमराह जैसे बॉलर को फर्स्ट ओवर में। आप सोच सकते हो बाबर साहब? आप नहीं सोच सकते। इस तरह ही आपके प्लेयर इमाम भी नहीं सोच सकते। सिर्फ एक ही बंदा है जो छक्के लगा सकता था, वो था फ़खर जमान। और फ़खर जमान ने भी आज उन्होंने कहा भाई हमारे कैप्टन जिस तरह खेलते हैं हम भी उसी तरह खेलेंगे। पहले हमारी टीम में कम से कम ये था कि हर बंदा 6 लगा सकता था, लेकिन अब हमारी टीम में सिर्फ आसिफ अली, फ़खर जमान और क्या और कौन, एक या नसीम शाह या बॉलर्स ही छक्के लगा सकते हैं, जिनको आप गाइड नहीं करते अच्छा खेलना, जो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। आपने अपने जैसे बैटर सेलेक्ट कर लिया, सलमान अली अगला, वो बंदा भी छक्का नहीं लगा सकता फास्ट बॉलर्स को। आपने अपने जैसे स्लो हिटर्स, स्टैट पैडर्स अपनी टीम में डाल लिए। रिजवान साहब वो अभी भी छक्का नहीं लगा सकता। T20 में वो चल जाएगा, लेकिन
एक लॉन्ग गेम के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी चाहिए, साथ स्ट्रॉन्ग मसल बिल्डिंग चाहिए। मेरे मसल इतने नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपका बनता है। पाकिस्तान का मेरिट फिटनेस का पता नहीं किधर गया है, वो किस मेरिट पे अपनी टीम को खिला रहे हैं, मुझे इसमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेंटल कैपेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं कि पावर प्ले है भाई ऊपर से भी गुजार सकते हैं। नहीं, आपको सिर्फ टाइमिंग ही चाहिए। जब बॉल इतनी स्विंग हो रही है 1.5 किलोमीटर की, तो आपको टाइमिंग ही चाहिए उस पर। तो टाइमिंग में फिर यही होता है। आज जो अप्रोच थी पाकिस्तानी बैटर्स की, वो बिल्कुल इंडियंस की जैसी थी कि जिस तरह वो डिफेंड करते हैं। फर्स्ट मैच में आपने देखा बाबर ने भी डिफेंड किया, कट शॉट लेके इनसाइड एज हुआ और विकेट पे गया। तो यही होता है जब आप डिफेंड करो। आपको अटैक करना होता है भाई, उनकी लाइन लेंथ खराब करनी होती है। आपने देखा अगर अच्छी तरह ओवर हार्दिक पांड्या का बाबर को, तो उसने कंसिस्टेंट एक ही लेंथ पे बॉल की है, बैक ऑफ द लेंथ। इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, इतना मुझे भी पता है। तो आपके बॉलर क्यों नहीं कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉलिंग कर सकते? शाहीन शाह क्यों अपनी फुल लेंथ पे बॉलिंग करवा रहा था? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। जब स्विंग उसको नहीं मिल रही, तो जो पिच की डिमांड थी वो बैक ऑफ द लेंथ थी, रशीद ने कराई, आपका शाहीन ने क्यों नहीं कराई? आपका इतना माइंडसेट ही नहीं है। खैर ख़त्म हो गई। इमाम ने अपना रेगुलर गेम प्ले खेला, वो बंदा आउट हुआ डिफेंसिव खेल के। फ़खर जमान से एटलीस्ट नेचुरल गेम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, वो बंदा भी डर डर के खेल रहा, खुल के नहीं खेला। उस बंदे ने भी अपना बल्ला घुमाया नहीं, ऊपर से उठाने से बिल्कुल कसम से डरते हैं कि भाई ऐसे उठा ही देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप शुभमन गिल को देख लो भाई, वो उठा के वो छक्के लगा रहा है, आप क्यों नहीं उठा सकते? बाबर खैर गया, उसको बॉडी कंसिस्टेंट एक लाइन लेंथ पे बॉल की। हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त किया। उस बंदे का क्या ही बात है, हार्दिक पांड्या की बैटिंग में आए तो कमाल कर दे, आए बॉलिंग में तो फिर कमाल कर दे। उसके बाद बाबर आउट हुआ। बाबर के बाद भाई मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। यहाँ पे बाबर का परफॉर्म करना बनता था। बड़े प्लेयर्स बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज नहीं तो फिर कभी नहीं था। बाबर के लिए बहुत अच्छा चांस था कि वो अपने आप को प्रूव करे एक बार कि वो किस क्वालिटी का और कैपेसिटी का प्लेयर है। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेलियर हो गया एक मैच में, तो वो नहीं चला। जिस तरह को पता है कोहली अंडर प्रेशर आ गया था, 338 का टारगेट था जब चैंपियंस ट्रॉफी में था, तो इस तरह यहाँ पे भी सेम हो सकता है। लेकिन स्टिल बहुत ही अंडरडॉग परफॉर्मेंस थी। इस तरह लग रहा था इंडिया नेपाल को बॉलिंग करवा रहा है और नेपाल भाई खेली जा रहा है बस। बहुत फास्ट बॉल, नज़र नहीं आई बॉल। इस तरह लग रहा है जिस तरह शुएब अख्तर और ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग करवा रहे हैं कोई नेपाल या कीनिया की टीम को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सलमान अली आ गया, वो भी इस तरह के स्टैट पैडर हैं, उनको भी कोई पावर हिटिंग नहीं आती। बॉल को आपने मार के थोड़ा सा उसका नक्शा ख़राब करना होता है ताकि स्विंग ना हो जल्दी। लेकिन आप उसको बाहर टच कर रहे हैं ना, आपको उठाना आता है, डर लगता है आपको उठाने से, तो डर ही ख़त्म हो गया। बस इफ्तिखार शायद उठा सकता है, लेकिन इफ्तिखार को भी डर लगता है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा नहीं है जो लॉफ्टेड शॉट सब खेलता हो, केएल राहुल की तरह या विराट की तरह। लॉफ्टेड शॉट तो भूल ही गए हैं आपको। यहाँ तो सिर्फ आप स्पिनर पे खेल सकते हो। बाबर छक्का लगाएगा, सिर्फ स्पिनर को लगाएगा। आपके सारे बैटर्स में किसी ने भी छक्का नहीं लगाया जो कि स्पेशलिस्ट हैं। शाहीन ने आके लास्ट पे एक छक्का लगाया, क्यों? क्योंकि उसको गाइड नहीं किया गया था किस तरह अच्छी बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको अपना माइंड से स्ट्रोक करने की ज़रूरत है, और खुदा का वास्ता कोई लॉफ्टेड शॉट्स पे ध्यान दो। अपने बैटर्स को बताओ कि लॉफ्टेड शॉट्स किस तरह खेलते हैं। आप हर दफ़ा टाइमिंग नहीं कर सकते, पावर भी कुछ होती है, पावर दिखाओ। पावर नहीं है आपके बैट्समैन में बिल्कुल भी। सॉरी टू से, पाकिस्तान ने बिल्कुल गेम बचा के रख दिया। मैं ऑफिस से आया उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी गर्मी उतार रहा हूँ। बहुत दुख हुआ देखे पाकिस्तान को इस तरह परफॉर्म करते हुए। उम्मीद है कि हमारे बाबर साहब भी कोई कोहली या शुभमन गिल से या किसी से कुछ सीखेंगे कि भाई किस तरह लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हैं, ठीक है। हमेशा टाइमिंग भाई, पावर क्या हाथ नहीं दिया आपको, मसल पावर नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है आपकी। आप फील्डर के ऊपर से उछालने से डरते हो उतना, तो क्या खेलना है यार आप लोगों ने मॉडर्न डे क्रिकेट। स्टैट पैडिंग करते हो तो आप इस तरह नहीं चेस कर सकते। सॉरी टू से, बहुत ही ज़बरदस्त खेला मैं कहूँगा। इंडिया ने पूरा एफर्ट नज़र आया, उन स्लिप में फील्डर्स खिलाड़े, उन्होंने उनको पता था कि किसको किस लेंथ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी है। एक ही लेंथ पे उन्होंने विकेट्स निकाले, चटकाए। सलमान अली आगा और क्या इफ्तिखार अहमद, हमारी 2-3 बॉलर्स और लड़कियों की तरह है, वो बिल्कुल कुट खाते हैं तो ज़ख्मी हो जाते हैं। पता नहीं इनको हमारा कौन सा पीसीबी अलाउ करता है ज़्यादा खेलना कि वो इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म ही नहीं कर पाते। बट आज का ये था, वेरी डिसअपॉइंटेड। खैर, सल्यूट टू इंडिया, एंड today everyone saw that who was the real king. King Kohli proved that he is a king. देखेंगे बाबर अगर फ्यूचर में बड़ी टीम्स के खिलाफ कुछ खेलता तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।